नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को ठिकाने लगाया गया, जो कि पहले से प्रत्याशित था। मैंने पहले भी बता दिया था कि भाजपा यही करने वाली है, लेकिन ये भाजपा ने करके बहुत बड़ा नुकसान इस देश के साथ भी किया है और यहाँ के लोगों के साथ भी किया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे देश का नुकसान हुआ है। अब ये जो गिरोह है, इसको तो काफिर से समस्या है, वरना वो बातें जो पहले से लिखी हुई है उसको लेकर इतना आउटरेज। अब सवाल ये है कि भारत सरकार क्यों ऐसा कर रही है, किसके इशारे पर कर रही है। अल्लाह ने मुझे काम दिया है, मैं करता रहूं। अल्लाह ताला ने मुझे काम दिया है, मैं करता रहूं। तो मोदी जी को जो फरमान मिला है वो काम मोदी जी कर रहा है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी जी आज सेकुलर हो गए। मोदी जी कम्युनल कभी भी नहीं थे, शुरू से ये हिंदू विरोधी रहे हैं। गोधरा की बात आप करते हैं, थोड़ी बहुत बता देता हूं, सर्च कीजिए। पुलिस की गोली से 300 के 300 हिंदू क्यों मारे गए। बाबू बजरंगी, माया कोडनानी का नाम आपने सुना है, उनको ठिकाने किसने लगाया। जितनी कानूनी कार्रवाई हुई वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ क्यों हुई, किसने करवाया। वो नरेंद्र दामोदर दास जी वहां के सीएम थे, तो वो क्रेडिट कौन लेगा। हमेशा इनके मुस्लिम एंगल की जांच हुई, कांग्रेस ने इनको खूब निशाना बनाया, जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। पर इनकी शुरू से एक रणनीति रही कि जो विपक्ष में है उसे इतना बदनाम कर दो और जो हमारे खिलाफ बोले उसे निपटा दो। इसी रणनीति के तहत काम करते हैं। अब नुपुर शर्मा को आप लोगों में से बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, तो अब आईटी सेल वाले क्या बता रहे हैं। कुछ आईडी देखने को मिल रही है जो कि नुपुर शर्मा को समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी, योगी, अमित शाह को गाली दे रहे हैं। पहली बात, जो लोग मोदी को किसी चीज के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, जरूरी नहीं है कि वो योगी को भी ठहराए। मैं मोदी का कई जगहों पर मजाक उड़ाता हूं। मैं मजाक इसलिए उड़ाता हूं कि जो मोदी का क्वालिटी है वही राहुल गांधी की, अरविंद केजरीवाल की है। और आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आपको मोदी को समझने की जरूरत है। योगी के कई फैसले हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता, क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मोदी का मजाक उड़ाने के पीछे एक मात्र वजह है कि ये इस चीज को डिजर्व नहीं करते। अगर अच्छे से कोई ट्रैकिंग करने वाला हो तो ये ग्राम प्रधानी भी नहीं चला सकते। इनका किसी ने ट्रैकिंग नहीं किया और इन्होंने इस तरह से काम किया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते थे, उसको इन्होंने मजबूत किया। जो इनके समर्थक थे उनको कुचला, जिसका परिणाम रहा कि ये आगे बढ़ते गए। अब जैसे कि इस मामले में ही उठाकर आप देख लीजिए, जिस तरह से बताया जा रहा है। अब जैसे कि आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूर हैं, इन लोगों ने 1-2 दिन विरोध किया, फिर ये काम पर लौट गए। अब आईटी सेल के जो दिहाड़ी मजदूर है, देखिए किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है। ये कोई इन्हीं का कार्यकर्ता है, अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा हुआ होगा, कि अगर आपको अपने बाप से किसी चीज को लेकर नाराजगी हो जाए तो क्या आप पड़ोसी को अपना बाप बोलेंगे। बाप हर किसी का एक होता है जिसने पैदा किया हो। कोई नेता देश का बाप कैसे हो जाएगा और किसी का बाप कैसे हो सकता है। जो जिसका बाप होगा उसका होगा। लेकिन मोदी जी देश के बाप कैसे हुए। ये तो वही हुआ जो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। संबित पात्रा ने एक बार बोल भी दिया था कि मोदी जी देश के बाप हैं। अब जो नुपुर शर्मा को समर्थन करे, उनको लेकर ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग फर्जी लोग हैं और बीजेपी को हराने का आह्वान कर रहे हैं। अगर आप इनका 2-4 दिन विरोध कर देते हैं तो ये अपने ही लोगों को विरोधी घोषित कर देते हैं। जैसे मजहब के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, वैसे मोदी के ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा हुआ तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाएगा, जो कि रोज होता है। और लोगों को गुमराह करने का क्या तरीका है कि देखो, बीजेपी ने तेजिंदर पाल बग्गा को कितना समर्थन दिया। बीजेपी ने तेजिंदर पाल बग्गा को समर्थन इसलिए दिया कि वो हिंदू नहीं था। हिंदू होता तो उसको भी समर्थन नहीं दिया जाता। किसी हिंदू को इन्होंने समर्थन दिया हो। इनकी राजनीति तो रही ही है हिंदुओं को निपटाने वाली। जितना इन्होंने हिंदुओं का नुकसान पहुंचाया उतना कांग्रेस सपनों में भी नहीं सोच सकती थी।
क्योंकि उस समय हिंदुओं के पास विश्व हिंदू परिषद था, जिसे मोदी ने लगभग निष्क्रिय कर दिया। हिंदुआ वाहिनी था, उसे ही मोदी ने लगभग निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि कंडीशन थे। प्रवीण तोगड़िया को बाहर क्यों निकाला गया? वो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ मोदी के कंट्रोल में है। आज जो भी बीजेपी आरएसएस है, किसके कंट्रोल में चल रही है? मोदी हैं, दूसरी तरफ भागवत है, और इनकी मंशा देखिए। तो उस समय हिंदुओं का ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उस समय एक पार्टी थी जो हिंदुओं के साथ थी, वो है बीजेपी। जो काम ये लोग करते हैं, इनका विरोध कोई नहीं करता। विपक्ष अगर कहीं थोड़ी सी भी तुष्टीकरण कर दे तो ये लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि तुष्टीकरण करने का सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही अधिकार है। लेकिन इनके नीतिगत फैसलों के ऊपर चर्चा हो ही नहीं पाती। अब नुपुर शर्मा का ही मामला ले लीजिए। अब देखिए इस मास्टर स्ट्रोकवादी को, ऐसे ऐसे तस्वीर लेके ये लोगों को बरगलाते हैं कि पता नहीं क्यों इसको देखने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में बड़ा होने वाला है। मैं अरब देशों से बोलता हूं कि अब ट्वीट डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है, जैसे कि वो ट्वीट डिलीट कर रहे हो, कि ऑलरेडी अब डैमेज हो चुका है। मोदी जी के लीडरशिप में भारत ना भूलेगा ना भूलने देगा। अब मोदी जी कितना बड़ा पराक्रमी है, ये तो आप लगातार देख रहे हैं। उनका पराक्रम लोगों ने बंगाल में भी देखा है, बाकी अन्य जगहों पे देखा ही जा रहा है। वरना कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसके पास 303 सीट हो, उसके लोग ही मारे जा रहे हो और विक्टिम कार्ड प्ले करेगी। जिस कतर की बात हो रही है, जो एक अदना सा देश जिसने मोदी की वजह से भारत की औकात दिखा दी, वरना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो भारत से माफी की मांग करे। 26 जनवरी को क्या हुआ? वैश्विक नेता मजबूत हाथों में जो आज भारत है, 26 जनवरी के दिन खालिस्तान का झंडा लाल किले पे फहराया गया। क्या आपको याद है या भूल गए? अब जिस कतर की बात हो रही है, पहली बात जो ये बता रहे हैं कि कतर से तेल नहीं आएगा तो क्या होगा? ट्रेड रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है, उसके लिए मायने नहीं रखता कि कोई देश अपने इंटरनल लेवल पे क्या कर रहा है। अगर ऐसा होता तो यूएई और इजराइल का कोई ट्रेड नहीं होता। लेकिन दोनों के बीच ट्रेड है या नहीं है? जो कतर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर भारत से खाद्य सामग्री ना जाए तो कतर खाए बगैर मर जाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत तेल के बिना खत्म हो जाएगा। वैसे भारत के पास ऑप्शन है, रसिया से भी खरीद सकता है। एक तरफ वो पब्लिकली माफी की मांग कर रहा है और भारत उनको खाद्य सामग्री भिजवा रहा है। वेंकैया नायडू अभी कतर में ही है, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और भारत से खाद्य सामग्री भी भेजा जा रहा है। एक तरफ भारत से खाद्य सामग्री ले रहा है, दूसरी तरफ भारत से पब्लिकली माफी की मांग कर रहा है। कोई बिन मोहम्मद करके इसे पब्लिकली भारत से माफी चाहिए। तो अगर देश मजबूत हाथों में होता तो क्या उनकी हिम्मत थी? इजराइल के सामने उनकी हिम्मत है? रही बात चाइना की, आपको पता है उइगर को सऊदी अरबिया ने हज नहीं करने दिया। यूएई उनका बायोमेट्रिक डेटा चाइना को सौंपता है। यूएन में सारे चाइना के समर्थन में है। तो क्या जो उम्मत है सिर्फ भारत में लागू होता है? वहां क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि चाइना उनका सुनता नहीं है। सच्चाई अब मास्टर स्ट्रोकवादियों को मान लेना चाहिए कि आज भारत कमजोर हाथों में है और जो इस तरह के फोटो चला चलाकर लोगों को बरगलाया जाता है। बाकी वैसा कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया है जहां पे इनकी स्ट्रेटजी दिखे और इनकी शक्ति दिखे? इनकी शक्ति कहाँ दिखती है? अगर शक्ति होती तो उन देशों के सामने नाक नहीं रगड़ रहे होते, जिसकी चलने की औकात नहीं है। वो भारत को आंख दिखा रहा है। लेकिन देश मजबूत हाथों में, और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि उन्हें निकालकर इन लोगों ने फुल स्टॉप लगा दिया। हैदराबाद में टाइगर राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि उन्होंने पता नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ गलत बोल दिया। तो अब तो इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आपके देवी देवताओं का अपमान होता रहे, आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उनके अगर किसी के बारे में आप बात करते हैं तो वो विवादित हो जाएगा, और बाकी आपके बारे में कोई कुछ भी बोले तो सब चलता है। असदुद्दीन ओवैसी तो अब गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। ये तो होना ही था। आप जितना ढील देंगे, जितना झुकेंगे, उतना दुनिया झुकाएगी।
असदुद्दीन ओवैसी मांग कर रहा है कि ये चीज इन्हें 10 दिन पहले कर देना चाहिए था। आखिर मोदी जी हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों वो अरब देशों के नेताओं की सुन रहे हैं? यही मांग तो हम भी कर रहे थे, लेकिन वो सत्ते में आए जब अरब देशों ने विरोध किया तो मोदी ने रास्ता खोल दिया इनको कि वो अरब देशों में गुहार लगाए और भारत में ये सब होता रहे। अब ये जो स्ट्रेटजी बताया जा रहा है कि उन्हें चुप कराने के लिए सब किया गया है और भारत की छवि बचाने के लिए ऐसा किया गया, तो एक चीज तो आपने सुना होगा कि भारत में खाड़ी देशों से पैसे आते हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? देश को इस्लामिक बनाने के लिए। तो जो देश आज विरोध कर रहे हैं वो तो ये चाहते हैं कि भारत इस्लामिक कंट्री बने, और भारत उसी दिशा में जा भी रहा है। ये चीज आज आपको मानना पड़ेगा कि मोदी राज में भारत का इस्लामाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है। मैं कई बार बोला हूं, आपको याद हो तो, कि ये मोदी काल नहीं मुगल काल है। उस समय भी देश अरबों का गुलाम था, आज भी देश अरबों का गुलाम है। उस समय भी हिंदुओं से टैक्स लिए जाते थे जिसे जजिया बोला जाता था। आज भी वैसे तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो टैक्स पेयर कम्युनिटी है वो है कौन? वजीफा किसको बांटा जा रहा है? तो ये मोदी काल नहीं मुगल काल है, जिसके बारे में हमेशा से बोलता आया हूं। अब सच्चाई क्लियरली दिख रही है, कोई ना देखना चाहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।